हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल वीडियो। स्टेप बाय स्टेप इजी वे ही मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आज हम नाप के ब्लाउज़ में से नाप लेके प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक में हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम अस्तर में ही ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये हमारा नापी का ब्लाउज़ है। देखिए, हमारा जो परफेक्ट फिनिशिंग वाला ब्लाउज़ है उसको ही हमें लेना है। यहाँ पर देखिए, हमारा प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ है। यहाँ पर ब्लाउज़ में हुक या बटन जो भी हो उसको हमें इस तरह से पहले बंद कर कर ही सभी नाप लेना है। तो देखिए, पहले हम अस्तर में ही ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे, तो अस्तर को इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें अच्छी तरीके से अस्तर को भी बिछा लेना है। यहाँ पर फोल्डेड साइड जो है वो हमें अपनी ओर रखनी है और सामने की साइड यहाँ पर हमारी ओपन साइड रहेगी। पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट का ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो नाप का ब्लाउज़ है उसको हम ले लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मेजर करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज़ को रखकर यहाँ शोल्डर के पास से बिल्कुल ही बराबर रखते हुए हमें इस तरह से नापना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा 14 इंच ब्लाउज़ का लंबाई आ रहा है। अब बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से नापेंगे। देखिए, दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर है या नहीं। देखिए, बैक पार्ट में भी हमारे 14 इंच ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज़ की रेडी लंबाई रखनी है 14 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर का भी देखिए यहाँ से हमें नाप लेना है। ये ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से बिछाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा शोल्डर कुछ 10.5 इंच जितना आ रहा है, तो उसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमारी स्लीव जॉइंट में मार्जिन में चला जाएंगे, इसलिए देखिए यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 11 इंच। तो 11 इंच का आधा कर कर यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मेजरमेंट करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले हम ब्लाउज़ की जितनी रेडी लंबाई थी उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई थी 14 इंच और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे। आधा इंच शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा और आधा इंच नीचे कमर में जाएगा। शोल्डर यहाँ पर 11 इंच आया था, तो उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा 5 इंच आ जाएगा, तो 5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जितना शोल्डर रखा है उतना ही हम आर्म होल लेंगे, तो 5.5 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। यहाँ तक हमें लाइन बना लेनी। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, ब्लाउज़ में हमें यहाँ आर्म होल के नीचे से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मेजर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 16 इंच आएगा। तो यहाँ पर 16 इंच का डबल होता है 32 इंच। हमारा चेस्ट का साइज़ है 32 इंच, उसका आधा करेंगे तो 16 इंच और उसका भी आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 इंच। देखिए, इस तरह से 16 इंच का आधा करेंगे तो हमने यहाँ पर लेना है 8 इंच। 8 इंच तक इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ तक हमें लाइन बना लेनी है। अब हमें ब्लाउज़ में कमर के लिए भी मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से हम कमर के लिए मेजर करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारी कमर जो है आ रही है 11.5 इंच। तो यहाँ पर 11.5 इंच का आधा हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। देखिए, 11.5 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6.25 इंच जितना आएगा। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, 1 इंच हमें यहाँ से बढ़ाना है। बैक पार्ट में जो हमारा टक्स आता है वो हमें 1 इंच तक लेना है। तो यहाँ पर हमें 1 इंच टक्स के लिए ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हमें देखिए जितना मार्जिन हमें ऐड करना है उतना हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आप अपने मार्जिन के हिसाब से ब्लाउज़ का इसी तरह से मेजरमेंट करेंगे तो परफेक्ट फिनिशिंग से आपका ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट में हमें आर्म होल के पास इस तरह से 1.5 इंच तक लाइन बनाकर आर्म होल का शेप देना है। अब यहाँ से मेजर करेंगे और उसका आधा कर कर मार्क करेंगे। फिर इस तरह से यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हमने टक्स के लिए जो 1 इंच बढ़ाया है उसके लिए बीच में मार्क करेंगे। 2 इंच मार्जिन का माइनस करते यहाँ से मेजर करेंगे, उसका आधा कर कर बीच में मार्क करेंगे। अब देखिए, बैक पार्ट में हमें ब्लाउज़ में कहाँ तक टक्स लिया है उसको भी हम नाप करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी टक्स का आ रहा है 4.5 इंच। तो उसमें हमें देखिए नीचे से आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा।
तो यहाँ पर हम टोटल रखेंगे 5 इंच टक्स की लंबाई रखेंगे। अब देखिए जो हमने 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया है वो हमारा इस पॉइंट से दोनों साइड आधा आधा इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए जो हमने 5 इंच तक जो लाइन बनाई थी उस लाइन के पास इस तरह से हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें नेक के लिए मेजरमेंट करना है, तो ब्लाउज में हमें पहले नेक की चौड़ाई नाप लेनी है। देखिए इस तरह से हम ब्लाउज को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। अब हम बीच में से इस तरह से नेक की चौड़ाई नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी 5.5 इंच नेक की चौड़ाई आ रही है, तो उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है। दोनों साइड हमारा आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारी नेक की चौड़ाई रहेंगी 4.5 इंच। उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुछ 2.2 इंच हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट पर हम मार्क करेंगे। अब देखिए नेक यहाँ पर हमारा कितना डीप है वो हम ब्लाउज़ को इस तरह से बैक पार्ट में नाप करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर नेक को सही रखेंगे। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम मेजर करेंगे। शोल्डर के पास बिल्कुल बराबर ही रखना है। और यहाँ पर हमारा नेक डीप कुछ देखिए 8.5 इंच तक आ रहा है। यहाँ पर हमें कम भी नहीं करना और बढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें परफेक्ट 8.5 इंच ही रहने देना है। 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए नीचे जो हमारा बेल्ट है वो कहाँ तक रहेगा वो भी हम नापेंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज में बेल्ट जो है वो रेडी है 5 इंच तक। यहाँ पर हमारा 6 इंच आ रहा हो तो हमारा बिल्कुल बराबर ही आएगा। देखिए नीचे से आधा इंच मार्जिन में जाएगा और यहाँ नेक के पास में भी हमारा आधा इंच मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर बीच में हमारा 5 इंच का ही बेल्ट रह जाएगा। हमारा परफेक्ट ही मेजरमेंट हमने कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से नेक की चौड़ाई कितनी है वो भी हम नापेंगे। तो यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई कुछ 7 इंच तक आएंगी। देखिए इस तरह से हम नापेंगे। देखिए 7 इंच आ रही है, तो हम यहाँ पर 7 इंच का आधा 3.5 इंच पर नेक की चौड़ाई के लिए मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम नीचे की साइड से नेक की चौड़ाई बढ़ा लेंगे 3.5 इंच तक इस तरह से लाइन बनाकर। अब यहाँ से इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से हमें राउंड में शेप बना देना है। आप कोई डिज़ाइनर शेप बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। यहाँ से देखिए हल्का सा ही मैं बाहर की ओर निकाल रही हूँ। आप और ज़्यादा निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे, इस तरह से फिर से मैंने लाइन बनाई। इस तरह से मैंने हल्का सा ही बाहर की ओर निकाला है। अब यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम ब्लाउज़ के साथ इसको मिलाकर चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट मेजरमेंट हुआ है या नहीं। देखिए आर्म होल को हम इस तरह से मेजर करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा इतना शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा, तो इस तरह से हम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आया है। यहाँ पर इतना हमारा कवर सिलाई में चला जाएगा। अब इस पार्ट को भी नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से हमारा आधा इंच ही बड़ा है, हमारी सिलाई में चला जाएगा वो। अब यहाँ से ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मेजर करेंगे। तो आधा इंच ऊपर से इस तरह से रखेंगे और आधा इंच नीचे से। देखिए हमारा दोनों साइड इतना सिलाई में चला जाएगा। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट जो है कट हो गया है। अब यहाँ पर नेक का कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमें ओपन साइड से इस तरह से नेक वाला जो शेप हमने बनाया था उसको इस तरह से रखना है। पहले हम आधा इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। अब यहाँ से लाइन बना लेंगे। अब देखिए इस लाइन के इस साइड से हमें बैक पार्ट को रख देना है। ऊपर से हमारा ये फैब्रिक कुछ काम नहीं आने वाला, इसलिए थोड़ा ऊपर की साइड हम इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ तक हम लाइन बना लेंगे और चारों साइड से इस तरह से हमें मार्किंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हटा लेंगे, उसके पहले यहाँ का नेक की चौड़ाई के लिए मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से भी लाइन बनाकर
हमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप 1 इंच पर मार्क कर देना होता है, इसलिए अब यहाँ से देखिए 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से आप गोलाई दे देंगे। हमें इसको ही कट करना है, इसको कट नहीं करना है। अब देखिए नेक की चौड़ाई तो हमने बैक पार्ट की जितनी मार्क कर ली है। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक डीप कितना है वो हम नापेंगे। अब देखिए शोल्डर से हमें इस तरह से परफेक्ट मिलाते हुए ही हम नेक की लंबाई के लिए मेजर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 5 इंच जितना नेक डीप आ रहा है, तो यहाँ पर हम नेक का लंबाई के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच तक लाइन बना ली है। अब नीचे से हमारी ऊपर जितनी चौड़ाई थी उतनी ही हम चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट्स थे, तो हमने 2 इंच 2 पॉइंट्स कर इस तरह से यहाँ से भी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर भी हमने राउंड में ही शेप बनाना है। देखिए इस तरह से हमने नेक का शेप बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से ब्लाउज़ को ले लिया है। ब्लाउज़ पे हमने जो प्रिंसेस कट का शेप दिया है वो हमने कितने तक दिया उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोनों साइड 3-3 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर उकाई पट्टी का माइनस करते हुए हमें रेडी कितना चाहिए 3 इंच, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा टक्स का मेन पॉइंट जो है वो 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैक पार्ट में जो हमने 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया था वो ही हमारा फ्रंट पार्ट में भी ऐड ही है। यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है। यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा 3.5 इंच पर रहेगा। 1 इंच जो हमने बढ़ाया है उसका आधा दोनों साइड हमें इस तरह से आधा आधा इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को ले लेंगे और उसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का शेप में कहाँ तक हमने टक्स लगाया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम मेजर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 4 इंच जितना यहाँ पर हमने टक्स में सिलाई लगाई है, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों साइड जो आधा इंच मार्क किया है उसको भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप बना देना है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। देख सकते हो आप। यहाँ से हमने आधा इंच बढ़ाना था पर यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हुकाई पट्टी के साथ हमारा आधा इंच से कुछ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी कट लगा लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करना, इस तरह से हमें सिलाई ही लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें बैक पार्ट में नेक का भी कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव के लिए भी कटिंग कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा 1 मीटर फैब्रिक में से इतना फैब्रिक बचा है, तो उसको हम इस तरह से पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज़ को ले लेंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई कितनी है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल परफेक्ट मिलाते हुए नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की लंबाई आ रही है 11 इंच। अब देखिए पहले हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। अब देखिए जो हमने ब्लाउज़ का कटिंग किया है उसमें हमें आर्म होल को इस तरह से नापना है। ऊपर से आधा इंच इस तरह से बाहर की ओर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे शोल्डर में सिलाई जाएंगी। इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट ही आ रहा है। यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई रहेगी 8.5 इंच और यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई थी 11 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 12 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से लाइन बना देनी है। अब देखिए स्लीव की चौड़ाई कम पड़े तो यहाँ पर हमें पीस को अटैच करना पड़ता है। ऊपर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे ब्लाउज में हमने जितना मार्जिन रखा उस पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन रखा था, तो 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्लीव के लिए हमें शेप बना देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे आधा इंच डाउन करते हुए फ्रंट पार्ट के लिए भी बना लेंगे।
अब यहाँ पर ब्लाउज़ में स्लीव में देखिए बॉटम रेडी कितनी है उसको हम मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारी बॉटम रेडी है 4.5 इंच। 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव की मार्किंग हो जाती है। कटिंग कर लेना है। पहले हम बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया उसको ही कट करेंगे। अब यहाँ पर बीच में कट लगाएंगे। अब इस तरह से 2 पार्ट में ओपन कर फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप का कटिंग कर लेंगे। स्लीव का कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें देखिए यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर दिया है, तो ये हमें बैक पार्ट में और स्लीव में आए उस तरह से हम पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ओपन साइड सामने की और यहाँ पर मेरी साइड फोल्डेड साइड है। ब्लाउज में देखिए बैक पार्ट में हमारा जो फोल्डेड साइड है उसको हम फोल्डेड साइड की ओर इस तरह से रखेंगे। देखिए नीचे यहाँ पर हमारा बॉर्डर आना चाहिए, इस तरह से हमें बिछा देना है। अब यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें स्लीव को रख लेना है। स्लीव में यहाँ पर देखिए दोनों साइड यहाँ पर हमारा इतना फैब्रिक कम पड़ा है, तो वहाँ पर हमारा दूसरे पीस को हमें अटैच करना पड़ेगा। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो थोड़ा नीचे की ओर जाने देंगे। साइड से यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही कट कर रही हूँ। स्टिच होने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर ब्लाउज में ही डोरी बनानी हो तो आप इस तरह से साइड से जो फैब्रिक है उसको कट मत करना, यहाँ से भी कट कर लेंगे और दोनों साइड यहाँ पर पीस को हमें अटैच कर देना है। इस तरह से हमारे तीनों पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का तीनों पार्ट को ले लिया है। पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट का ही स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को देखिए मैंने इस तरह से ले लिया है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमें ऊपर की ओर रखना है। यहाँ पर हम इसको पलटाएंगे, इसीलिए उसके ऊपर अस्तर को हमें इस तरह से रख लेना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरह से मैं पिन को अटैच कर रही हूँ। हम अच्छी तरीके से सिलाई लगा पाए, इसीलिए देखिए इस तरह से हमें पिन को अटैच कर लेना है। देखिए नीचे भी यहाँ पर हमें कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर इसको भी पलट लेंगे। अब यहाँ पर नेक में और कमर में हमें सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच ही मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक में भी नेक का कटिंग कर लेना है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें पिन को हटा लेना है और इसको हमें पलट लेना है। देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है। अब यहाँ ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कमर में और नेक में टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ साइड से भी हमें जॉइंट कर देना है। देखिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम टक्स में सिलाई लगाएंगे। तो पहले एक बार देखिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर दूसरे साइड भी हमें हमारी मार्किंग हो जाती है। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। उसके ऊपर फिर से एक बार अच्छी तरीके से मार्किंग करेंगे। अब पहले इस तरह से बीच में ही सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाते परफेक्ट तरीके से हमारी टक्स में सिलाई लग जाती है। दोनों साइड इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है।
फ्रंट पार्ट में भी हमें नीचे से पलटना है, इसलिए देखिए मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमें अंदर की ओर रख लेना है। इस तरह से आमने सामने रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक का सही पार्ट है वो हमारा अंदर की ओर रह जाएगा, उसी तरह से हमें यहाँ पर बिछा देना है। अब पहले हम नीचे कमर से ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। अस्तर की साइड एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को पीछे की तरफ जाने देंगे, ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें साइड से भी जॉइंट कर देना है, तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं पिन को अटैच कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर देना है। देखिए तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रिंसेस कट के लिए हमने शेप बनाया था उसमें हमें सिलाई लगानी है, तो दूसरे पार्ट में मार्किंग करनी है, इसीलिए इस तरह से पहले देखिए जिसने मार्किंग की है उसको इस तरह से फिर से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बिछा लेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारे दूसरे पार्ट में भी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें अच्छे तरीके से मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट में मार्किंग हो गई है। पहले हम इस तरह से बीच में ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा लेनी। 4 इंच तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से देखिए जो हमने सिलाई लगाई है उसकी दोनों साइड हमें हल्के में ही सिलाई लगा लेनी है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी इस तरह से प्रिंसेस कट के टक्स में सिलाई लग जाती है। हमने 1 इंच ही बढ़ाया था, इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा इतना ही कफ में बन जाएगा। हेवी साइज़ हो तो हमें 2 या 2.5 इंच भी रखना है। अब यहाँ पर हमें पट्टियों को अटैच करना है, तो हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में ही पट्टी का कटिंग किया है। एक की चौड़ाई 3 इंच है और एक की चौड़ाई यहाँ पर 1.5 इंच है। 3 इंच की पट्टी को देखिए हमें पहले अटैच करना है, तो नीचे यहाँ पर हमने पलट लिया था, तो पट्टी को भी इस तरह से सिलाई लगाकर हमें पलट लेना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से 3 इंच की जो पट्टी है उसको हमें ब्लाउज़ की रॉन्ग साइड पर रखकर इस तरह से अटैच करना है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए पट्टी को पूरा ही फोल्ड कर कर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी आई पट्टी जो है कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी आई पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी को कंप्लीट करेंगे। तो हुक पट्टी को देखिए मैंने नीचे से कॉर्नर वाली पट्टी ली है, इसलिए यहाँ पर हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें ब्लाउज़ के ऊपर की साइड से रखते हुए अंदर की ओर फोल्ड करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को इस तरह से पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से हुकाई पट्टी जो है अटैच होकर कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों पट्टियों को इस तरह से साथ में रख कर चेक करना है। कोई भी पट्टी छोटी बड़ी हो तो हम अभी ही कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें चेक करना है। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो तो हम अभी ही कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट हमारा परफेक्ट ही आ रहा है। अब हम नेक पट्टी को अटैच करेंगे। तो नेक पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने कॉर्नर वाली पट्टी ली है, वहाँ पर भी आधा इंच बाहर की ओर रखेंगे और राउंड में यहाँ पर देखिए इस तरह 3 से 4 प्लेट डाल देंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब यहाँ से देखिए जो आधा इंच बाहर की ओर रखा था उसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से इसको पट्टी को अंदर की ओर पूरा फोल्ड कर कर हमें यहाँ पर देखिए इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे, हमारी पट्टी ऊपर की ओर ना आ जाए इसलिए। देखिए इस तरह से परफेक्ट तरीके से हमारी नेक पट्टी जो है कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें अटैच कर लेनी है। दोनों पार्ट में यहाँ पर हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से नेक बन गया है। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव में देखिए हमें दोनों साइड पीस को अटैच करना था,
वो मैंने देखिए इस तरह से बड़ा वाला एक साइड ही अटैच किया है। स्लीव में भी देखिए मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो अंदर की ओर रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख कर इस तरह से नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर अस्तर को ओपन कर अस्तर के ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने जॉइंट किया है वो पार्ट हमें बैक पार्ट की ओर आए, उस तरह से हमें यहाँ पर स्लीव को रेडी करना है। यहाँ पर जॉइंट वाला पार्ट जो है वो हमारी बैक पार्ट की ओर मैंने रखा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से पिन को अटैच कर लूँगी और यहाँ पर स्लीव की तीनों साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। चेक करेंगे कि हमारी स्लीव में झोलना है या वो हमें ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर हमने पीस को अटैच किया था, इसलिए देखिए परफेक्ट तरीके से स्लीव यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमने पीस को अटैच नहीं किया, बैक पार्ट की ओर किया है। अब दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए हमें शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को बिल्कुल साथ में मिलाते हुए यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से मेजर करेंगे तो यहाँ से बराबर है, नीचे से यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए इतना बड़ा है, तो उसको हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे इतना। इस साइड भी देखिए हमें इस तरह से पकड़ कर नाप लेना है, तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल ही बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट का जो शेप दिया था इसलिए वहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, उसको हमें कट नहीं करना। अब यहाँ पर बीच में मार्क कर लेंगे और नीचे से भी देखिए इस तरह से नापेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो बटन पट्टी या आई पट्टी है वो हमारी बाहर की ओर रहती है, इसलिए यहाँ पर देखिए परफेक्ट ही आ रहा है। अब यहाँ से हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव में हमने फ्रंट और बैक पार्ट का जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अटैच करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बीच में रख कर ही स्लीव को अटैच कर रही हूँ। हमारी थोड़ी भी स्लीव बड़ी या छोटी हो तो हमें उसको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इतनी हमारी स्लीव बड़ी है तो उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी परफेक्ट ही आई है। इस तरह से हमने दोनों साइड स्लीव को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर सीधी साइड से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम ब्लाउज़ की कवर सिलाई कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पिन को इसीलिए अटैच किया है कि हम दोनों पार्ट को बिल्कुल साथ में रखकर चेक कर सके कि छोटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से उल्टी साइड से भी एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमें ब्लाउज़ का फिटिंग के लिए मार्क कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ में हमने नाप लिया था तो 16 इंच आया था, तो एक पार्ट में हमारा 8 इंच पर हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर हमारी आई पट्टी को माइनस करना है। अब यहाँ पर पूरे में नापेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा 16 इंच हमारे ब्लाउज़ का फिटिंग है और यहाँ पर 19.5 इंच जितना आ रहा है। यहाँ पर हमारा आधा इंच दोनों साइड कवर सिलाई में चला गया, तो दोनों साइड यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ का परफेक्ट ही फिटिंग आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम 4.5 इंच थी, तो 4.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर ही हमें ब्लाउज़ का फिटिंग कर देना है। देखिए इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मार्क कर फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी सीधी लाइन में ही हमें ब्लाउज़ का फिटिंग किया है, तो हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारे फिनिशिंग के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट में भी देखिए जो हमने बॉर्डर लेना था वो हमारा परफेक्ट ही आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।